हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशंसा। लास्ट क्लास में हमने थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम के बारे में पढ़ा था एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्लास में हम इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हर तरह के क्वेश्चन, हर पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नाउ शुरू करते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमारा लोड टर्मिनल है, इसके क्रॉस जो आई है यही फाइंड आउट करना है हमें। तो एक बार लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, एक बार लोड टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट करेंगे, एक बार ओपन सर्किट करेंगे। तो शॉर्ट सर्किट से हमें क्या मिल जाएगा, ISC या I नॉर्टन्स। एंड ओपन सर्किट से हमें क्या मिल जाएगा, VOC और VTH। इस चीज़ को याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्सेस में। नाउ यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारा Vx इस जगह दिया है, राइट, और डिपेंडेंट सोर्स है 2Vx। तो लोड टर्मिनल को सबसे पहले शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं। एक बार शॉर्ट सर्किट हमें करना है, एक बार ओपन सर्किट करना है, तो पहले शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। प्लस माइनस 10 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम और यहाँ लोड टर्मिनल है, इससे हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। तो एक वायर से डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया एंड डिपेंडेंट सोर्स को एज इट इज़ छोड़ देना है। तो 2Vx को एज इट इज़ हमने छोड़ दिया। नाउ करंट फ्लोइंग थ्रू 1 ओम रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ हमारा Vx है, राइट, प्लस माइनस Vx। तो 1 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस से जो करंट फ्लो होगा दैट इज यहाँ I1 कंसीडर करते हैं। तो I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा कितना है, Vx, 1 ओम के क्रॉस Vx है ना, डिवाइडेड बाई R की वैल्यू 1 ओम है। तो I1 इज इक्वल्स टू Vx। देन KVL लगाते हैं। KVL हम इस लूप में लगा रहे हैं, ठीक है। KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 10 देन माइनस Vx देन माइनस 2 इंटू, इधर देखो इस सेक्शन में क्या जाएगा, इसको अगर I2 कंसीडर कर लें और इस नोड को कोई भी C कंसीडर कर लेते हैं, तो नोड C पे हम KCL लगाएंगे। KCL से हमें क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू, I2 आउटगोइंग है एंड इनकमिंग क्या है, I1 प्लस 2Vx, दोनों करंट ही है, करंट सोर्स है। तो I1 प्लस 2Vx, तो जहाँ जहाँ I2 है वहाँ हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। KCL से हमें क्या मिला, I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस 2Vx, ठीक है। I1 की वैल्यू Vx निकाला था हमने, प्लस 2Vx, दैट इज जहाँ भी I2 हो हम डायरेक्ट 3Vx पुट कर सकते हैं। नाउ KVL लगाते हैं लूप 1 में, इस लूप में, ओके। KVL से हमें क्या मिलेगा, यहाँ प्लस 10, यहाँ माइनस Vx, यहाँ माइनस 2 इंटू I2, प्लस 10 माइनस Vx माइनस 2 इंटू I2 को डायरेक्ट हम ये वैल्यू लिख दे रहे हैं, 3Vx पुट कर दे रहे हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिल गया, 7Vx इज इक्वल्स टू 10, मीन्स Vx इज इक्वल्स टू
10/7 वोल्ट। Vx की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ ISC निकालते हैं। ISC हमारा क्या है? ISC इज इक्वल्स टू I2, वही करंट जा रहा है ना जो I2 में जा रहा है, वही ISC हमने लिया है लोड टर्मिनल को शॉर्ट करके। तो यहाँ डायरेक्ट ISC की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? ISC इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू 3Vx इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10/7, दैट इज 30/7 एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ ISC। नाउ जब ISC हमारा निकल गया तो अब हमें क्या निकालना है? ओपन सर्किट करके VTH की वैल्यू निकालना है। शॉर्ट सर्किट करके IN की वैल्यू निकालिए, दैट इज ISC की वैल्यू। तो यहाँ हम इज इक्वल्स टू IN लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 30/7 एम्पियर। ओके, नाउ ओपन सर्किट करते हैं। तो ओपन सर्किट करेंगे तो रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। 1 ओम, 2 ओम, यहाँ डिपेंडेंट सोर्स है दैट इज 2Vx, 1 ओम के क्रॉस Vx है, यहाँ प्लस माइनस 10 वोल्ट, और यहाँ लोड टर्मिनल AB को हमने ओपन सर्किट कर दिया है, राइट। जब ओपन सर्किट करके हमें क्या निकालना है? VTH की वैल्यू निकालना है, दैट इज VOC इज इक्वल्स टू VTH इज इक्वल्स टू क्या होगा? जब यहाँ हमें करंट फ्लो करने के लिए, सर्किट को वर्किंग बनाने के लिए क्लोज्ड पाथ होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे क्लोज्ड पाथ नहीं है। इस केस में क्या होगा? जो वोल्टेज इस सेक्शन में अपीयर कर रहा है, पूरा का पूरा वोल्टेज इस सेक्शन में अपीयर करेगा। इसका क्या मतलब हुआ? VTH इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। तो हमें VTH मिल गया, ISC मिल गया, तो डायरेक्ट RTH फाइंड आउट कर लेंगे। RTH इज इक्वल्स टू क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में बताया था, V ओपन सर्किट बाय I शॉर्ट सर्किट, और VTH अपॉन I नॉर्टन्स इज इक्वल्स टू VTH की वैल्यू क्या है? 10 वोल्ट अपॉन IN की वैल्यू क्या है? 30/7। ओके, इससे हमें क्या मिल गया? 7/3 ओम और 2.33 ओम। RTH की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है? एक VTH होता है, एक RTH होता है, एंड उसके सीरीज में लोड कनेक्टेड होता है। तो प्लस माइनस VTH की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 10 वोल्ट, RTH की वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 7/3 वोल्ट, सॉरी ओम, एंड ये लोड टर्मिनल है AB। तो लोड रेजिस्टेंस क्या था? 3 ओम। ठीक है, हमें ये करंट फाइंड आउट करना था I। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन दोनों रेजिस्टेंस का सम, RTH प्लस R लोड, VTH अपॉन RTH प्लस R लोड। VTH की वैल्यू 10 है, RTH की वैल्यू 7/3 है, एंड R लोड की वैल्यू 3 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 15/8। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेम क्वेश्चन के लिए नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ISC की वैल्यू पता ही है, तो फिर से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। ISC इज इक्वल्स टू IN इज इक्वल्स टू क्या मिला था? 30/7 एम्पियर इज इक्वल्स टू 30/7 एम्पियर, एंड हम जानते हैं RTH इज इक्वल्स टू RN होता है। RTH की वैल्यू क्या थी?
7/3 ओम। 7/3 ओम। तो डायरेक्ट नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में एक करंट सोर्स होता है जो कि आयन के इक्वल्स होता है, एंड आयन की वैल्यू क्या है, 30/7 एम्पियर, राइट। इसके पैरेलल में आर एन रेजिस्टेंस होता है, एंड आर एन की वैल्यू क्या है, 7/3 ओम। ओके, एंड यहाँ लोड टर्मिनल होता है, तो लोड टर्मिनल हमारा ए बी हो गया। इसमें जो रेजिस्टेंस लगा है वो 3 ओम का लगा है, एंड यही करंट आई फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से भी करंट फाइंड आउट करके देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। करंट डिवीजन रूल से दिस करंट 30/7 divided by this resistance, sorry, 30/7 into this resistance 7/3 divided by 7/3 sum of the resistance plus 3। तो इससे इसको भी सॉल्व करने पे हमें आंसर क्या मिलेगा, 15/8 एम्पियर। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आ रहा है। नाउ डिपेंडेंट सोर्सेज पे चलते हैं। डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, किसी भी नेटवर्क में अगर डिपेंडेंट सोर्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके पास कोई भी अपना सप्लाई नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स है, ओनली डिपेंडेंट सोर्सेस, तो इसका कोई भी अपना सप्लाई नहीं है। जब सप्लाई नहीं है तो सर्किट वर्किंग कैसे होगा। तो इस केस में क्या करते हैं, एक सेल्फ 1 वोल्ट का सप्लाई हमें ऐड करना होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, डिपेंडेंट सोर्सेज के बेस्ट क्वेश्चन को। अगर कोई भी डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। जब सप्लाई नहीं होगा तो सर्किट एनर्जाइज ही नहीं होगा। जब सर्किट एनर्जाइज नहीं होगा मीन्स कोई भी ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं होगा, मीन्स VOC हमें फाइंड आउट नहीं करना है, दैट इज VTH फाइंड आउट नहीं होगा डिपेंडेंट सोर्सेज के केसेस में। सिमिलरली हम लोग ISC भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, दैट इज IN भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली RTH और RN, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने सप्लाई लगा रखा है 1 वोल्ट का। तो जब 1 वोल्ट की सप्लाई हमने दी तो इस केस में क्या हुआ, प्रीवियसली हमारा क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, इसमें हमने 1 वोल्ट का सप्लाई लगाया। यहाँ करंट एज्यूम करते हैं, यहाँ से I जा रहा है, इधर एज्यूम I2 जा रहा है। तो KCL लगाएंगे, KCL से हमें क्या मिला, I2 इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इनकमिंग करंट, दैट इज I प्लस 2V0, ठीक है। इससे हमें V0 क्या मिला, V0 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो V0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR, मीन्स I2 इंटू, इस सेक्शन में I2 करंट जा रहा है, मीन्स I2 इंटू 2, दैट इज 2 इंटू I2 का वैल्यू ये पुट कर सकते हैं, I प्लस 2V0। इससे V0 इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 2Y प्लस 4V0, 3V0 इज इक्वल्स टू minus 2I and V0 is equals to minus 2/3I. Okay, now KVL लगाते हैं इस लूप में, KVL लगाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा KVL से, इधर क्या है, +1 वोल्ट,
1 volt minus 4i minus I2 into 1, that is डायरेक्ट I2 लिख सकते हैं, ओके, माइनस V0 is equals to 0. Means 1 volt, that is 1 is equals to 4i plus I2 को रिप्लेस कर देते हैं I plus 2V0 से, प्लस V0 इक्वल्स टू के इधर ले गए सारे क्वेश्चन को, सारे वैल्यूज़ को। यहाँ से हमें क्या मिला, 1 इज इक्वल्स टू 5i प्लस 3V0, V0 को डायरेक्ट पुट कर देते हैं 2i अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, it means 1 is equals to 3i, it means I is equals to 1 upon 3 ampere, right? I की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें RTS फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चंस में, डिपेंडेंट सोर्सेज पे बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ RTS फाइंड आउट करना है। तो RTS फाइंड आउट करने के लिए हमें V अपॉन I चाहिए। तो V तो हमने लगाया था सप्लाई 1 वोल्ट का, ओके, तो सप्लाई हमने 1 वोल्ट का लगाया एंड करंट की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3। तो RTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ओम इज इक्वल्स टू RN। दिस इज आवर आंसर। नाउ सारे जिस भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्टन एंड थेवेनिन्स थ्योरम में हमने सॉल्व करा दिया है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिलमैन्स, टेलीजेंस एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। थैंक यू।